गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी ये खुद सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। मन को वश में करके फोकस बढ़ाओ। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था, लेकिन वहीं पास ही एक प्राचीन आश्रम स्थित था। उस आश्रम में ऋषि वरद रहते थे, जो ध्यान और मन को नियंत्रित करने की कला में निपुण थे। लोग दूर दूर से उनसे सीखने आते थे। इस गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वह पढ़ाई शुरू करता तो कुछ ही देर में खेलों में लग जाता, खेती में हाथ लगाता तो थोड़ी देर बाद ही आलस घेर लेता। उसका मन हर समय इधर उधर भटकता रहता। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपने मन को वश में कर लूं तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूं। यही सोचकर वह ऋषि वरद के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने आरव से कहा, बेटा, तुम्हारा मन बंदर जैसा है। बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता है, कभी चुप नहीं बैठता। ऐसे ही मन कभी बीते हुए में जाता है, कभी भविष्य में, पर वर्तमान में टिकता नहीं। उन्होंने आरव को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, रात को इस दीपक को जलाकर केवल उसकी लौ को बिना पलक झपकाए देखते रहना। यह अभ्यास मन को स्थिर करने की पहली सीढ़ी है। आरव ने कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता। कभी उसे लौ में कोई आकृति दिखती, कभी बचपन की यादें तैर जाती, कभी वह सोचने लगता कि सुबह दोस्तों के साथ खेलने क्या जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से उसने पाया कि कुछ क्षणों तक वह लौ पर टिकने लगा। कुछ दिनों बाद ऋषि ने दूसरा अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जब भी आलस आए तुरंत अपने शरीर को गति दो। मन और शरीर आपस में जुड़े हैं। यदि शरीर सक्रिय होगा तो मन भी जागृत रहेगा। ऋषि ने उसे आश्रम का बगीचा संभालने को कहा। शुरुआत में आरव आलसी महसूस करता, लेकिन जब वह पौधों को पानी देने लगा, मिट्टी खोदने लगा, तो उसका मन भी ताजगी से भर गया। धीरे धीरे उसने समझा, आलस मन की सबसे बड़ी रुकावट है। जब मन आलसी होता है तो फोकस कभी नहीं आ सकता। आरव ने ऋषि से कहा, गुरुजी, जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मेरे मन में सैकड़ों विचार आने लगते हैं। मैं क्या करूं? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, विचार बादलों की तरह होते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। यदि तुम उन्हें पकड़ोगे तो वे और बढ़ेंगे, लेकिन यदि तुम केवल साक्षी बनोगे तो वे स्वयं शांत हो जाएंगे। उन्होंने उसे नदी किनारे बैठकर ध्यान करने को कहा। आरव ने आंखें बंद की। शुरुआत में उसके मन में कई बातें आई, खेल, परिवार, दोस्त, भविष्य। लेकिन धीरे धीरे उसने केवल उन्हें देखना सीखा। जैसे जैसे वह विचारों को देखता रहा, वैसे वैसे उसका मन शांत होता गया। अब ऋषि ने उससे पूछा, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? आरव कुछ देर सोचकर बोला, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मैं विद्वान बनूं, अपने गांव का नाम रोशन करूं और दूसरों को भी प्रेरित करूं। ऋषि ने कहा, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो मन को फोकस करना आसान होता है। मन उसी दिशा में ऊर्जा लगाता है। तुम्हें रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करनी है, मानो तुमने उसे पा लिया हो। इससे तुम्हारे भीतर एकाग्रता और शक्ति बढ़ेगी। आरव ने हर सुबह आंखें बंद करके अपने आप को विद्वान के रूप में देखने की आदत डाल ली। यह अभ्यास उसके भीतर जोश भर देता और उसे पढ़ाई में गहराई तक ले जाता। एक दिन ऋषि ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, तुम्हें 7 दिन तक रोज सूर्योदय से पहले उठकर एक ही जगह बैठकर एक श्लोक का जप करना है। यदि एक भी दिन चूके तो तुम्हारा पूरा अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। कभी नींद आती, कभी मन कहता कल से करेंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 दिनों तक लगातार उसने अभ्यास किया और पाया कि उसका मन अब पहले से कहीं अधिक नियंत्रित और स्थिर हो गया है। 7वें दिन ऋषि ने कहा, आरव, अब तुमने मन को वश में करने की कला सीख ली है। याद रखो, मन बंदर है, उसे अभ्यास से बांधो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। विचार बादल हैं, केवल देखो, पकड़ो मत। लक्ष्य की कल्पना फोकस को मजबूत बनाती है। अनुशासन ही सच्ची विजय है। आरव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। अब वह पढ़ाई में गहराई से मन लगाने लगा और धीरे धीरे वह अपने गांव का विद्वान और प्रेरणा स्रोत बन गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नियमित अभ्यास, आलस्य पर विजय, विचारों का निरीक्षण और लक्ष्य पर ध्यान ही सच्चे फोकस की कुंजी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है।